हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कल के वीडियो का अगला पार्ट। मतलब कल मैंने स्टार्ट किया था त्रिभुज गिनना का पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था और सेकंड पार्ट आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा हो, यहां पर एक आई बटन आ रहा है, इस आई बटन पे क्लिक करिए और पहला पार्ट देख लीजिए। अब आपको बताता हूं कि कल आपने जो सवाल किए थे उसमें कुछ ऐसे पैटर्न पड़े थे, लेकिन इतना बड़ा डायग्राम कल नहीं पड़ा था उसमें। तो ये डायग्राम जो है इसका आंसर कितना होगा ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में आने वाले हर एक संभावना प्रोबेबिलिटी जो है, हर एक तरह की प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं पहला डायग्राम। यहां पर क्या करना है, अगर किसी त्रिभुज में ऊपर से शीर्ष से अगर सीधी लाइनें उतर रही हो तो इसके अंदर अपन क्या रखते हैं, नंबर गिनती के। कहां से, एक से, एक फिर दो और फिर तीन, और इन्हें करते हैं प्लस। तो एक प्लस दो प्लस तीन कितना हो गया, 6। मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज है दोस्तों, 6 त्रिभुज है। तो कहीं गिनने की नौबत नहीं आएगी, मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं। तो यहां से 6 दिए हो गए। अब आते हैं सेकंड पैटर्न क्या है। सेकंड पैटर्न समझो, एक त्रिभुज बना हुआ है और उस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना हुआ है। तो एक त्रिभुज, उसके अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाए टोटल कितने त्रिभुज है, तो ये तो इतना छोटा डायग्राम है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा। मैं आपको इससे आगे ले जाना है, इसलिए आपको इसका बेसिक बता रहा हूं। तो कभी भी किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने से अगर कोई त्रिभुज बनता है तो वहां पर हमेशा 5 त्रिभुज होते हैं। कैसे, देखो, 1 2 3 4, 4 तो हो गए अंदर वाले और एक सबसे बड़ा वाला। तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 5 त्रिभुज। क्लियर। तो त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिखे तो इसका मतलब है वहां पर 5 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं इस तरह का पैटर्न कैसे कैसे आ सकता है। तो इस वाले डायग्राम में देखो क्या हुआ है। इस डायग्राम में यहां से यहां तक ये पूरा एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर ये वाला एक और त्रिभुज हो गया। तो इसका मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, इसका मतलब 5 त्रिभुज जो बनेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कौन से आ रहे हैं, तो यहां पर एक्स्ट्रा कौन से हैं, इसको 2 तरीके से और गिन सकते हो। तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। तो देखो और कौन सा तरीका है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, सिर्फ ये वाला, इस वाले की बात करूं तो ये वाला अभी मैंने आगे जो आपको सिखाया ये पैटर्न वो है कि कभी भी ऊपर से अगर कोई लाइन उतरती है तो इसके अंदर नंबर डाल दो, 1 और यहां 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3। इसका मतलब यहां पर 3 त्रिभुज यहां बन रहे हैं। तो यहां से यहां तक ये जो पैटर्न है, यहां से यहां तक, यहां पर भी कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, तो यहां पर भी बनेंगे कितने, 3, क्योंकि पैटर्न तो वो का वही है। तो फिर इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जो बनेंगे इसके अंदर भी कितने बनेंगे, 3 इसमें भी बनेंगे। और ध्यान रखना इस 3 के अंदर ये वाला टुकड़ा शामिल हो चुका है, ये आ चुका है, इधर से ये आ चुका है और ऊपर वाला आ चुका है। मतलब तीनों कॉर्नर जो है वो तीनों कॉर्नर काउंट हो चुके हैं। अब काउंट कौन नहीं हुआ है, तो वो काउंट नहीं हुआ है वो है ये सेंटर वाला। ठीक है, यहां से यहां तक दिख रहा हो आपको, नहीं तो मैं कलर चेंज करता हूं। यहां से ये वाला, यहां से ये, थोड़ा और पेन बड़ा कर देते हैं। तो यहां से ये वाला जो है, एक तो ये काउंट नहीं हुआ है और कौन सा काउंट नहीं हुआ है, एक सबसे बड़ा वाला ये वाला काउंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कितने काउंट नहीं हुए थे दोस्तों, 2 इसमें काउंट नहीं हुए थे। तो यहां टोटल त्रिभुज कितने हो गए, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, ये तो हो गए कॉर्नर साइड वाले, और 2 है एक सेंटर वाला और एक सबसे बड़ा वाला। मतलब इसके अंदर सारे त्रिभुज देखे जाए तो सारे त्रिभुज कितने हो गए, 11। क्लियर। अब इसी पैटर्न से आपको एक और बड़ा पैटर्न बताता हूं। इसमें क्या होगा, सेम ये का ये लॉजिक फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो यहां पर सिर्फ एक कॉर्नर को पकड़ के देख लो आप। एक कॉर्नर मतलब यहां से ये वाला, इस एक कॉर्नर पे कितने हैं, क्योंकि हर कॉर्नर पे मैंने सेम ही बना रखे हैं। तो यहां पर कितने होंगे, क्या क्या करोगे आप, यहां पर 1, इसमें लिखोगे 2, इसमें 3 और इसमें 4। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको प्लस करो। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। इसका मतलब यहां पर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 10 त्रिभुज। क्लियर। ये हो गया कॉर्नर पे 10। तो फिर इसका मतलब यहां पर भी कितने हुए, 10 यहां पर भी हुए। फिर यहां कितने हुए, तो 10 यहां पर भी हुए।
ठीक है, मतलब 10 10 10 तीनों तरफ हो गए, तो कॉर्नर कॉर्नर पे कितने बन गए 30, ये तो हो गए 30 त्रिभुज। उसके बाद आता है कौन सा बच गए, तो सेम जो आपने यहां सीखा है वही है। यहां पर एक तो आपका सेंटर वाला, मतलब यहां से यहां तक ये सेंटर वाला बाकी है, और एक सबसे बड़ा वाला बाकी है। तो इसका मतलब सेंटर और एक सबसे बड़ा कितना हो गए, दो ये बाकी रह गए। तो यहां से 10 10 10 तो हो गया, 30 तो हो गए कॉर्नर वाले, और प्लस 2 और, मतलब यहां पर सारे त्रिभुज कितना हो गए 32। तो आपको इस तरह के पैटर्न आना जरूरी है, क्योंकि अगर पैटर्न पता होगा तो आप गिन पाओगे 32 इतना जल्दी। अगर आप इन्हें एक एक गिनने बैठ गए तो आप यूं समझो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हर एक डायग्राम में मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि उसको शॉर्ट पैटर्न से कैसे कर सकते हैं। अब ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम कौन सा है, जो आपने थंबनेल पे पहले देखा होगा। तो अगर स्टार्टिंग के थंबनेल पे देखा होगा तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज है, अब इसकी बारी। तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो देखो अभी यहां आपने पढ़ा है कि जब भी ऐसे ऊपर से लाइन आए इस पर नंबर डालो, 1 + 2 + 3 + 4 होता है 10, यहां पर आ गया 10। इस वाले पैटर्न की बात करूं तो यहां हो गया 10, इस वाले पैटर्न की बात करूं तो यहां पर भी हो गया 10। तो 10 10 10 कितनी बार दोस्तों, 3 बार। तो 10 10 10 3 बार, मतलब ये हो गया 30। 30 तो ये हो गया। उसके बाद कौन से हैं, तो आपको मैंने बोला है कि हर बार सेंटर वाला रह जाता है और एक सबसे बड़ा रह जाता है। तो अब सेंटर वाले की बात करें तो सेंटर में देखो इस बार क्या हो रहा है, इस बार सेंटर में और बना हुआ है अंदर की तरफ। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखा जाए तो फर्स्ट वाला डायग्राम है आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें पैटर्न वाला, कि त्रिभुज बना हुआ है और उसके अंदर अगर और त्रिभुज हो तो कितने बनते हैं 5। त्रिभुज बना हुआ है उसके अंदर और त्रिभुज हो तो कितने होते हैं 5। और जिन्हें नहीं दिख रहे हैं आपको मैं बता दूं, 1 2 3 4, 4 तो छोटे छोटे और ये पूरा बड़ा वाला ये हो गया 5। तो इसका मतलब 30 तो साइड वाले, 5 ये वाले, और कौन सा है, तो एक सबसे बड़ा वाला जो अभी काउंट नहीं किया है, तो सबसे बड़ा वाला एक ये और हो गया, तो एक यहां से ये और आ गया। तो यहां से 30 और 5 35, और 35 और 1 35 और 1 कितना हो गया 36। तो इसके अंदर सारे त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों 36। अब कुछ अगर ये समझे कि सर ये वाला इधर आया कि नहीं आया, तो ध्यान रखो 10 त्रिभुज के अंदर ये वाला कॉर्नर आ चुका है, तो इसलिए इस यहां पर त्रिभुज है 36। क्लियर हो गया। चलिए अब बताता हूं मैं अगला और पैटर्न कि इसमें और पैटर्न क्या है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये आपने अभी पढ़ा था, क्या था इसका आंसर, ये आपको पहले से पता ही है। एक त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज हो तो उसके अंदर हमेशा कितने त्रिभुज बनते हैं दोस्तों 5। क्लियर। अब मैंने यहां पर क्या किया, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज से चीजें और बढ़ा दी। तो यहां पर एक यहां से बना हुआ है बड़ा वाला, इसके अंदर बना हुआ है ये वाला, और इसके अंदर बना हुआ है ये वाला। तो अब यहां पर टोटल कितने त्रिभुज है वो देखो। तो सबसे पहले ये पैटर्न अभी जस्ट आपने पढ़ा है, उसी पैटर्न को वापस मैंने रिपीट किया है। तो इसके अंदर कितने हो गए 5, ठीक है, ये जो बन रहा है वो 5। उसके बाद ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, और सबसे बड़ा वाला ये एक और, कितने हो गए 9। तो यहां पर टोटल जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कितने हैं दोस्तों 9 त्रिभुज है। दूसरा मैं आपको और बताऊं, अगर आप याद रखो तो एक पैटर्न सिखाता हूं आपको, ठीक है, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्या करें मजबूरी जो है आपकी। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो इसके अंदर जो है वो है 5, अगर इसके अंदर त्रिभुज और बन जाए, तो अगर एक त्रिभुज अंदर और बनता है तो वो 4 एक्स्ट्रा और लेके आता है, 4 एक्स्ट्रा और लेके आता है। तो ये पूरा तो बना हुआ था 5 और 4 एक्स्ट्रा और लाया, इसलिए यहां कितना बन गया 9। मतलब मैंने इसका आंसर आपको बताया। अब आगे वाला में आ जाओ, इस वाले में कि इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है। अब आप समझो इससे उसमें फर्क क्या पड़ा है, ये का ये बना हुआ है, बस ऊपर से लाइन जो है वो यहां से यहां लाइन, यहां से ये वाली लाइन, ये लाइन उसमें एक्स्ट्रा है। तो आपको मैंने अभी सिखाया था कि अगर ऊपर से ऐसे कहीं पर भी कोई लाइन आ जाए तो उसको तो आप पहले गिन लो, क्योंकि सबसे इजी यही होता है। तो यहां से यहां मैं गिनता हूं तो ये कितना 1 2 और ये बड़ा वाला 3, मतलब इधर वाले हो गए 3। फिर अगर यहां से यहां तक की बात करें तो ये हो गए 3, यहां से इसकी बात करें तो इसमें हो गए 3, तो 3 3 3 तो ये हो गए। उसके बाद सेंटर वाला, तो सेंटर वाले में कितने दिख रहे हैं आपको, यहां है कितने 5, सेंटर में ये 5 है, तो इसका मतलब 3 3 3 9, और सेंटर में कितने हो गए 5, ये हो गया। और एक है सबसे बड़ा वाला, तो एक है सबसे बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि 5 अंदर के ये और बाकी के आपने देख लिया गिन लिए। तो ये हो गया इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज दोस्तों 16। कितने त्रिभुज हो गए 16 त्रिभुज।
अब इसी को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, तो आपको और बताता हूं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले आप गिनिए और जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में मैं वैसे ही बैठा हुआ हूं, वहां आपको जवाब दे दूंगा मैं। जल्दी जल्दी आप गिनो इसको कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। ठीक है, अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको कुछ बताया भी था, तो आप गिनो, ट्राई करो कितने हो रहे। सबसे पहले अपन जाएंगे कहां, अंदर ही अंदर चलते हैं। इस बार बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर आएंगे। तो यहां चलते हैं, सबसे पहले अंदर ही अंदर, यहां पर ये वाला। ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था अभी कि एक त्रिभुज हो और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, तो यहां पर कितने त्रिभुज बनते हैं, 5। तो इसका मतलब 5 त्रिभुज ये बन चुके हैं। उसके ऊपर अगर कोई ऐसा पैटर्न बनाए तो वो कितना एक्स्ट्रा लेके आता है, 4। ठीक है, कितने एक्स्ट्रा होते हैं, 4 उसके एक्स्ट्रा होते हैं। 4 कैसे होते हैं ये भी गिन के बताता हूं। ये देखो 4 एक्स्ट्रा कौन से हैं, यहां से ये वाला 1, यहां से इधर वाला 2, यहां से इधर वाला 3, ये हो गए सेपरेट 3, और एक सबसे बड़ा वाला ये। तो कितने हो गए यहां पर, 4। आ गया होगा समझ में। तो देखो सबसे अंदर ही अंदर थे 5, उसके ऊपर कितने थे, 4। अब इसके बाद वापस यहां का पैटर्न देखो, ये वाला, तो वापस एक त्रिभुज और बना हुआ है ऊपर। अगर ऊपर और त्रिभुज बना हुआ तो इसका मतलब है वो 4 और लेके आएगा। ठीक है, बाहर निकलोगे सेम पैटर्न दिख रहा हो तो वो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा लेके आता है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये 4 त्रिभुज और लेके आएगा। तो यहां से 4 त्रिभुज और आएंगे, तो इसका मतलब यहां पर 4 और ऐड कर दिया। इसके ऊपर की तरफ देखोगे तो एक सबसे बड़ा त्रिभुज और बना हुआ है, तो इसका मतलब है 4 वो और एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो ये वाला त्रिभुज जो है सबसे बड़ा वो 4 लेके आएगा। 4 कैसे, 1 2 3, और यहां से सबसे बड़ा 4, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला तो इसके अंदर काउंट हो चुका था उसके अंदर ही, तो इसका मतलब है 4 ये एक्स्ट्रा और लेके आया। आई बात समझ में। अब बताता हूं, ये तो मैंने एक एक गिनाया आपको, अब बताता हूं डायरेक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे। देखिए क्या करोगे, सबसे पहले आप अगर अंदर से स्टार्ट करते हो तो अंदर ही अंदर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में होते हैं कितने, 5। ठीक है, अब इसके बाहर आते हैं। इसके बाहर एक ये रहा तो 4 त्रिभुज, इसके बाहर एक ये वाला है 4 त्रिभुज, इसके बाहर ये है तो 4 त्रिभुज, सीधा ऐसे गिनना है। अब 4 4 4 कितना हो गया, 12, और 12 और 5 कितना हो गया, 17। इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है दोस्तों, 17 त्रिभुज। आया समझ में, क्लियर हो गया होगा अब तो कि कभी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने तो कैसे आंसर निकालते हैं, राइट। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, और अब मैं यहां से पैटर्न चेंज करता हूं। तो अब एक नया पैटर्न है, और इस पैटर्न को अगर आपने पुरानी जो भर्तियां हुई है उनके में कौन से डायग्राम आए हैं अगर आपने चेक किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि ये जो 2 डायग्राम है, मतलब ये और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये डायग्राम अब तक बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक बार भी नहीं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है, और इसके अंदर कितने त्रिभुज है सबका अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। लेकिन मुझे एक ऐसा जुगाड़ मिला है जो आपको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा ये कैसे कर लिया आपने। तो देखो क्या करना है इस जुगाड़ में, तो यहां पर आपको एक पॉइंट समझाता हूं। ये है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं दोस्तों, तो त्रिभुज है ट्राइंगल, ट्राइंगल में शीर्ष 1 2 और 3, कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तीनों शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर इस तरह से लाइन खींच दी जाए, इधर से भी इधर, इधर से भी इधर और इधर से भी इधर, तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर अगर लाइनें खींची जाए तो आपका डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप गिनोगे, गिन के बताऊंगा मैं अभी आपको कितने त्रिभुज है, लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। क्या करना है आपको, अगर ये लाइनें तीनों लाइनें पूरी हो, क्योंकि इधर देखो पूरी नहीं है, उधर भी देखो पूरी नहीं है, इसके 3 डायग्राम ही है, इसके अलावा दूसरे भी नहीं है, ये 3 ही पैटर्न है, ये 3 ही पैटर्न ही एग्जाम में पूछे आते हैं, जिसमें लास्ट वाला तो बहुत कम या नी के बराबर ही, ये दोनों ही ज्यादा आते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, लेना है एक तो है सबसे बड़ा वाला डायग्राम, ठीक है। सबसे बड़ा वाला डायग्राम कितना है, 1, क्लियर। उसके बाद इसके अंदर कितने छोटे छोटे डायग्राम है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, कितना डायग्राम है, 6। तो छोटे छोटे जो हैं वहां पर 6 है, तो आप क्या करना इसके पीछे लगा देना 6, ठीक है। सबसे बड़ा
एक, और छोटे छोटे अंदर कितने हैं 6, मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए 16, एक के पीछे 6 चिपका देना। अब बहुत सारे समझेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है क्या, अरे बेटा ऐसा ही होता है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, आपको सिखा रहा हूं, वो पॉइंट समझना। जब लाइनें पूरी हो इधर से इधर तीनों, तो उसके अंदर 1 और 6 कितना हो गया 16। अब आ जाओ आगे। अब यहां पर आप सोचोगे फिर तो सर एक बड़ा वाला और अंदर कितने हैं 5 दिख रहे हैं, तो फिर तो इसका आंसर 15 होगा। नहीं, अब आपको मैं पैटर्न सिखा रहा हूं क्या करना है। यहां पर लाइनें पूरी थी तो 16 हो गए, जैसे ही यहां से कोई भी आधी लाइन गायब हो जाए, यहां से कहीं से भी क्या हो, अगर आधी लाइन ही गायब हो जाए तो 4 त्रिभुज कम पड़ जाएंगे। आधी लाइन गायब हुई तो 4 त्रिभुज कम पड़ जाते हैं। तो यहां से देखो ये वाली लाइन अभी अपने सामने नहीं है, तो आधी लाइन गायब हो गई। अगर आधी लाइन गायब है तो इसका मतलब है कि यहां से 4 त्रिभुज कम पड़ गए होंगे। तो होते कितने, अगर लाइन होती तो 16 होते, 16 में से 4 कम पड़ गए, मतलब यहां पर कितने त्रिभुज है दोस्तों 12 त्रिभुज है। ठीक है, लास्ट वाले में देखो लास्ट में कितने त्रिभुज होंगे, तो लास्ट वाले में आप चेक करो कितनी लाइनें कम है, तो आधी लाइन तो ये कम है और यहां से आधी लाइन इधर वाली कम है, तो आधी और आधी कितनी लाइन हो गई, 2 लाइनें कम हो गई आधी आधी। तो अगर पूरा कंप्लीट देखें तो 16 होता है, आधी लाइन के 4 कम और आधी लाइन के 4 कम, तो 16 में से कितना कम हो गया 8 कम हो गया। तो 16 में से 8 कम, मतलब उसके अंदर अब कितने त्रिभुज बचे दोस्तों 8 त्रिभुज। आया समझ में क्या बताया आपको। तो सबसे पहले है ये जिसमें 16, आधी लाइन कम मतलब 12, आधी लाइन 2 बार कम मतलब 8। लेकिन अब आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसमें गिन के बताता हूं कि वास्तव में 16 कहां पर है। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं। इसके अंदर 16 त्रिभुज कहां बैठे हुए हैं, तो देखो स्टार्ट करता हूं कैसे गिनते हैं। अच्छा, गिनते कैसे ये भी जानना। अगर कभी आपको किसी एग्जाम में ऐसा डायग्राम आ जाए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है और उसको आपको बिल्कुल गिनना ही है, क्योंकि आपको पैटर्न आता ही नहीं है, तो गिनने का भी एक तरीका होता है कि इसमें क्या करो, हमेशा सिंगल कितने हैं उनको पहले काउंट करो। तो मैं यहां बात करता हूं सिंगल कैसे, मतलब जो एक एक त्रिभुज है, ठीक है, एक एक खंड से बना है वो त्रिभुज, फिर 2 खंड मिलकर बना होंगे उनको, फिर 3 खंड मिलकर बने होंगे उनको, ऐसा लेना है। तो देखो एक एक खंड 1 2 3 4 5 6 सब सिंगल क्या है त्रिभुज ही है, तो सिंगल सारे 6 त्रिभुज है। क्लियर। उसके बाद 2 मिलकर कितने त्रिभुज है, 2 खंड मिलकर, 2 खंड कैसे, यहां से 1 और 2 ऐसे इस तरह से, तो 2 खंड मिलकर बने ऐसे कितने त्रिभुज है, तो 2 खंड मिलकर बने ऐसे कितने हैं सारे गिनने, तो ये तो हुआ 1। ठीक है, इधर से अगर मैं इधर बढ़ता हूं ऊपर की तरफ तो ये वाला हो गया 2। चलिए अब बताता हूं, ये वाला यहां से ये हो गया 1 इधर वाला, ठीक है, और यहां से अगर मैं इधर बढ़ता हूं तो इधर से हो गया 1 ये वाला। तो 2 खंड मिलकर यहां जो बनते हैं ऐसे कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों 3, तो यहां पर हो गए 3 ये वाले। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब देखो 3 ये 3 खंड मिलकर कौन से हैं, तो 3 खंड मिलकर गिने, तो इस कलर को मैं हटा देता हूं पहले। तो 3 खंड हो वो कितने हैं, तो वो कहां बैठे हुए हैं वो देखो, ऊपर से जो लाइन आ रही है इस लाइन को मैं इधर से इधर बनाऊं तो ये देखो, ये जो ऊपर से लाइन आई इस तरफ देखो 1 2 3 खंड दिख रहे हैं, तो 3 खंड मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो ऐसे कितने हैं, तो इसी ऊपर से जो लाइन आ रही है उसके इस तरफ देखो आप, इधर वाला, ये वाला भी एक त्रिभुज हुआ। तो 3 खंड मिलकर इधर वाला, 3 खंड मिलकर इधर वाला, कितने हो गए 2 त्रिभुज, 2 ये हो गए। उसके बाद आगे और यहां से ये जो इधर लाइन जा रही है ये वाली, इस लाइन के इधर से इधर देखो आप, ये इधर से इधर जो दिख रहे हैं इसमें भी कितने खंड है 3 खंड है, तो एक त्रिभुज इधर वाला, फिर इसके ऊपर की तरफ यहां से ये वाला, इसमें भी 3 खंड ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खड़ी लाइन आ रही थी अभी पहले, उस खड़ी लाइन के इधर वाला 1 इधर वाला 1 2, इस लाइन के इधर वाला नीचे 1 ऊपर 1 2, और एक लाइन आपके सामने ये जा रही है, ठीक है, इस लाइन से इधर वाला ये वाला इधर 1, और इससे ऊपर वाला इधर से ये वाला ऊपर वाला 1। तो इसका मतलब इधर और उधर कितने बने 2 ये और बने। तो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइन के 2, इस लाइन के इधर इधर 2, इस लाइन के इधर इधर 2, कितने हो गए 2 2 2, मतलब हो गए 6। तो ये हो गए 6 त्रिभुज। क्लियर, ये हो गए 3 खंड मिलकर। अब देखो
चार चार खंड मिलकर कोई बन रहा है क्या? तो चार खंड गिनते हैं, यहां से लगाकर 3 और 1 4, ये तो ऐसा बनेगा। और इस तरह से कभी कोई त्रिभुज नहीं बनता है, तो इसका मतलब चार खंड से नहीं बनेगा। फिर देखते हैं यहां 5 खंड से, तो 5 खंड का मतलब हो गया 3 4 और 5 ऐसे, तो इस तरह से भी कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो अब आते हैं कि 3 से भी नहीं है, 3 से क्या 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, तो फिर 6 मिलकर, तो 6 मिलकर तो पूरा एक ही होगा फिर, तो 6 मिलकर पूरा एक, तो 6 खंड मिलकर पूरा एक त्रिभुज बन गया। अब आपके सामने है ये आंसर, इन सब को प्लस करो और चेक करो। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 16 त्रिभुज। आई बात समझ में? अब आपने खुद देखा होगा इतनी देर कि यहां से गिनने में कितना टाइम वेस्ट हुआ था, समझ रहे हो? तो अगर गिन के करोगे तो इतना टाइम लग रहा है, जबकि मैंने आपको सीधा जुगाड़ बताया है। क्या करना है, लाइनें तीनों अगर पूरी हो तो एक बड़ा वाला और अंदर वाले कितने 6, कितने हो गए 16। इस वाले में क्या करोगे, तो 16 में से आधी लाइन गायब, 4 कम, कितने हो गए 12। यहां पर कितने कम, आधी इधर कम आधी इधर कम, इसका मतलब 16 में से 8 कम, इसमें कितने त्रिभुज हो गए 8। क्लियर हुआ? तो यहां पर त्रिभुज ऐसे गिनते हैं ताकि एग्जाम में काम भी हो जाए अपना और यहां से टाइम भी वेस्ट नहीं हो। ठीक है, यहां तक हो चुके हैं ये वाले पैटर्न। कौन से? अच्छा, इनके 3 ही डायग्राम पहले बताया मैंने, ये 3 ही डायग्राम है। अब चलता हूं और नए कि त्रिभुज में और क्या पूछा जाता है। तो त्रिभुज में आते हैं अब अपने स्टार। ठीक है, कि स्टार में कितने त्रिभुज है, और स्टार भी कौन से हैं? तो स्टार भी 2 तरह के होते हैं। एक स्टार वो जिसके 5 कोने होते हैं और एक स्टार वो जिसमें 6 कोने होते हैं। तो अभी जो स्टार है वो कितने कोने वाला है? तो 1 2 3 4 5, कितने कोने वाला है दोस्तों? 5 कोने वाला है। तो 5 कोने वाले स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं? तो इसकी कहानी जितने ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़े हुए वो सब जानते हैं, लेकिन आप जो नहीं पढ़े हैं, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि कभी भी स्टार का लॉजिक ऐसे बिठाओ कि आपके एग्जाम में, मतलब स्कूल की लाइफ की बता रहा हूं, स्कूल में अगर किसी बच्चे को टेस्ट में स्टार मिल जाए, स्टार कौन देता है वो तो आप जानते हो। ठीक है, जो मेल टीचर होते हैं मार साहब, वो तो स्टार नी के बराबर ही देते हैं। खास करके मैडम स्टार फिर भी दे देती है कि चलो वाह बच्चा, अच्छा लगेगा बच्चे को। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको टेस्ट में मैडम ने स्टार दे दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने काम बहुत अच्छा किया है। और टेस्ट स्कूलों में कितने नंबर के होते हैं? तो टेस्ट होते हैं 10-10 नंबर के। अगर टेस्ट में स्टार मिला, इसका मतलब है कि उसके पूरे में से पूरे नंबर आए। तो कहानी याद रखना, अगर एग्जाम में कभी भी स्टार दिख जाए तो समझ जाना है कि नरेश सर ने बताया था कि स्टार आया है, इसका मतलब नंबर पूरे में से पूरे आए। तो कभी भी अगर स्टार की बात हो तो उस स्टार के अंदर कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 10 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 10। कहीं गिनने की नौबत नहीं आएगी, स्टार में 10 त्रिभुज होते हैं। अब मैं आपको गिन के बताता हूं कि 10 वो बैठे कहां पर है। तो जैसे अभी पिछला जो सवाल गया था, उस सवाल में भी क्या किया था, एक एक गिन के बताए थे मैंने आपको, सेम मैं आपको यहां गिन के बता रहा हूं कि कैसे। तो देखो, स्टार्ट करता हूं वापस एक एक पैटर्न। सबसे पहले तो कॉर्नर देख लो, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, ऐसे कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5, इसका मतलब सिंगल सिंगल जो है यहां पर 5 ये कॉर्नर है, तो 5 त्रिभुज ये हो गए। उसके बाद अब कोई एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं और उस एक कॉर्नर से शुरू करते हैं कि यहां पर कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इस कॉर्नर को पकड़ते हैं यहां से। ठीक है, यहां से देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है। तो यहां से इधर, यहां से इधर और इधर, ये हो गया एक त्रिभुज। उसके बाद इसी कॉर्नर को पकड़ के और चेक करो और कौन सा है। तो इसी कॉर्नर को पकड़ कर मैं लाइन सीधी ले जाऊं यहां तक, तो इस लाइन को पकड़ कर सीधी लाइन ले जाएं तो यहां से इधर वाला, ये हो गया इधर से इधर वाला एक त्रिभुज। और तो एक कॉर्नर से, एक कोने से कितने त्रिभुज बन गए आपके? 2। तो 2 त्रिभुज हमारे ये हो गए। क्लियर? ऐसा नहीं कि सारे से 2-2 बन जाएंगे, पॉइंट बता रहा हूं। इस कॉर्नर से 2 आपको दिख गए। अब आ जाते हैं इस कॉर्नर पे, यहां पर। अब इस कॉर्नर से काउंट करते हैं कितने हैं। तो मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं, तो यहां से देखते हैं पीले कलर की तरफ से। ठीक है, कि यहां से कितने बनेंगे। तो इस कॉर्नर से मैं जाता हूं इधर और फिर यहां से होते हुए आता हूं इधर। क्लियर? तो यहां से इधर आया तो ये बन गया एक इधर बन गया। और कौन सा है? तो यहां से अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता यहां तक, तो अगर इधर से इधर आता ना, फिर इधर से इस तरफ जाता और यहां से इधर आता, तो एक वाला ये और बनता।
तो इसका मतलब है यहां से कितना बन गए, 2 2 ये बन गए। आगे क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं और अब आपको लाता हूं दूसरे कलर पे कि इस कॉर्नर पे भी 2 बन गए, इस कॉर्नर से 2 बन गए। अब आते हैं इस कॉर्नर पे कि इस कॉर्नर से कितने बनेंगे। ठीक है, इस कॉर्नर को अगर मैं सीधा ले जाऊं, अच्छा पुराने वालों को हटा देता हूं एक बार में ताकि आपको कहीं पे यहां डाउट नहीं हो। देखो क्या हुआ था, इस कॉर्नर के 2 हमने गिन लिए, इस कॉर्नर के 2 हमने गिन लिए। अब इस कॉर्नर पे आता हूं, इस कॉर्नर से अगर मैं ले जाता हूं तो इस कॉर्नर से यहां तक जाता हूं सीधा। ठीक है, फिर यहां से इधर हो गए ये वाला जो है ये ट्राइंगल, ये अभी तक गिनने में नहीं आया था, तो एक ये वाला क्लियर, एक ये वाला। दूसरा, अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां तक बढ़ा दूं और फिर इधर से इधर लेके आऊं तो ये वाला त्रिभुज तो इस कॉर्नर से गिनने में आ गया था, क्योंकि इधर से इधर उतर रहा था तो ये तो गिनने में आ गया। इसका मतलब ये काउंट नहीं हो सकता, तो इससे एक काउंट हो गया और एक काउंट नहीं हुआ, तो 2 तो हो ही गए। तो इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, यहां से अगर मैं चलता हूं तो यहां से ऊपर वाला इधर से ये जो उतर रहा है ये तो वैसे ही यहां से गिनने में आ चुका था, तो इसका मतलब ये ऊपर से गिनने में आ गया है। उसके बाद और यहां से और कौन सा बन रहा है, तो यहां से चलता हूं अगर मैं तो ऊपर वाला तो ले लिया, यहां से ये वाला इधर, लेकिन ये वाला तो इस वाले से काउंट हो चुका है, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब इसके तो दोनों ही काउंट में नहीं आने वाले। इस पॉइंट पे चलते हैं, इस पॉइंट से देखो इधर से इधर वाला ये तो अभी जस्ट हमने गिना है, ये भी गिनने में नहीं आएगा। और कौन सा है इसका, तो इसका और बनेगा यहां से इधर वाला, तो इधर से इधर वाला ये यहां से गिनने में आ चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि यहां 5 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना 10। मतलब यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, 10 त्रिभुज। अब आपने खुद को लगा होगा कि इस तरह से गिनेंगे, आधी बार तो आप खुद ही भूल जाओगे कौन सा गिना था ना कौन सा नहीं गिना है, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए ध्यान रखो, स्टार कभी आ जाए तो उस स्टार के अंदर टोटल कितने त्रिभुज होते हैं, 10 त्रिभुज होते हैं। राइट। अब मैं आपको स्टार के आगे मैंने स्टार और बना रखे हैं, लेकिन अब मैं स्टार में कुछ चेंज करना चाह रहा हूं, तो वो चेंज करके अगर एग्जाम वाला पूछे तो कैसे क्या बनेगा उस लॉजिक को समझाता हूं। तो आ जाओ सेकंड वाले इस पैटर्न पे, इस पे ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, और ट्राइंगल बना हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक लाइन, तो यहां से ये वाली एक लाइन यहां से मिला रहा हूं। अब जो स्टार था उस स्टार को मैंने यहां से 2 पॉइंट को मिला दिया, जिससे ये थोड़ा पैक हो गया है। अब इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे अब ये बताता हूं। तो देखो जो स्टार था, अब आपका काम कैसा रहेगा देख समझना। स्टार जो था उस स्टार तो बन रहा है, तो स्टार के कितने हो गए 10, ये तो आपको गिनना ही नहीं है। बस एक्स्ट्रा कितने बने सिर्फ ये गिनना है, तो एक्स्ट्रा कितने बने अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा जो बनेंगे वो इसको लेकर बनेंगे, ये भी ध्यान ना। अगर ये लाइन उसके अंदर आएगी तो ही त्रिभुज गिनना, हर किसी को मत गिनना। कैसे, इस स्टार को लेकर यहां से यहां तक मैं चलता हूं, तो यहां से यहां तक वाला एक ये बन गया एक, फिर यहीं से और यहां से इधर तक आ जाओ, इधर से इधर जाओगे तो एक और ये बन गया, कितने हो गए 2। फिर यहां से इधर आने के बाद यहां से इधर चले जाएं तो कितने बन गए 3 ये, और उसी लाइन को लेते हुए यहां से यहां तक ये बन गया सबसे बड़ा वाला, कितने हो गए 4। तो याद रखना अगर स्टार में कहीं पर भी एक लाइन आ जाए तो एक लाइन अगर आ गई तो उससे कितने त्रिभुज और बनेंगे दोस्तों 4। याद रखोगे, एक अगर 2 पॉइंट को मिला दिया जाए तो उससे एक लाइन बनेगी, उस एक लाइन की वजह से आपके कितने और बनेंगे 4 और बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ 10 और 4, इसके अंदर कितने त्रिभुज है 14 त्रिभुज है। क्लियर। अब आपको मैं आगे जो डायग्राम है इस डायग्राम के बारे में बताता हूं कि अगर यहां से मैं इस बार यहां से जो लाइन मिली थी, अगर वो लाइन तो मैंने मिला दी, अगर मैं आपको यहां से एक लाइन और मिला के दे दूं, अब इसके अंदर आपसे पूछो बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो क्या करोगे 10 स्टार के जो हैं वो तो है ही है। ठीक है, उसके बाद इस वाले की वजह से जो ये लाइन मिलाई इसकी वजह से वापस वही एक ये बनेगा, यहां से यहां 2 बनेंगे, इधर से इधर 3 बनेंगे, ये सबसे बड़ा वाला ये इधर से इधर 4 बनेंगे, तो 4 ये है ही है। इधर जो लाइन है वापस वो का वही हो गया 1, यहां से यहां तक 2, इधर से इधर तक 3, और एक सबसे बड़ा वाला ये 4 ये बनेंगे। तो इसका मतलब है एक लाइन की वजह से 4, दूसरी लाइन की वजह से 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18। मतलब इसके अंदर सारे त्रिभुज कितने हो गए 18। आई थिंक पैटर्न क्लियर हुआ होगा कि लाइन जब आती है तो उससे 4 और बनते हैं। लेकिन अब आते हैं एक मेन पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या है अब देखो वो पॉइंट क्या है।
यहां से अभी तक जो मिलाई थी वो लाइन, अभी तक मैंने ये मिला रहा था एक, लास्ट वाला डायग्राम में मिलाई थी, यहां से आई ये 2, और अब जो है वो आपकी यहां से ये वाली, ये और मिला दिए 3। अब यहां कितनी लाइन मिला दिए दोस्तों? 3 लाइन मिला दिए। अब 3 लाइन मिला दी है, तो अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज है? तो सबसे पहले बच्चे अब क्या समझेंगे कि सर स्टार के 10, 3 लाइन मिला दी तो एक लाइन से बनते हैं 4, दूसरी लाइन से 4, तीसरी लाइन से 4, तो 4 4 4 कितने हो गए? 12। तो 10 और 12 कितने हो गए? 22। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए? 22। ऐसा नहीं है, आपने सही सुना, ऐसा नहीं है, मतलब इसके अंदर 22 त्रिभुज नहीं है। तो फिर ये क्या हो गया? 22 क्यों नहीं है? तो समझना, यहां से ये जो लाइन थी, ठीक है, इस लाइन की वजह से कितने बनेंगे? 4। तो ये 4 हो गए, कौन से? वो आप जानते हो, एक ये वाला, यहां से इधर वाला, यहां से इधर वाला, और एक सबसे बड़ा वाला, ये बन गए 4। बिल्कुल सही है। यहां से अब आते हैं, यहां से कलर येलो कलर लेता हूं, तो ये लाइन, ठीक है, इस लाइन, ये व्हाइट वाले से ही समझना, फिर आप व्हाइट आ गया, यहां से ये वाला 1, ठीक है, यहां से इधर वाला ये हो गया कितना? 2। उसके बाद यहां से ये जो बनेगा, ये टुकड़ा तो बनेगा 3, और यहां से ये वाला बड़ा वाला कितने हो गए? 4। ये भी सही है, ठीक है। अब आते हैं, तो फिर गड़बड़ कहां हुई थी? तो अब आते हैं इस लाइन की वजह से, इस लाइन पे आते हैं। इस लाइन से देखो, यहां से ये वाला 1 बिल्कुल सही है, यहां से ये इधर से इधर तक ये वाला, ये भी बिल्कुल सही है, इधर से इधर वाला ये भी सही है, और सबसे बड़ा वाला वो भी सही है, तो 4 भी सही है। तो फिर कहां दिक्कत है? 22 क्यों नहीं है? तो दोस्तों 22 तो है, लेकिन 22 आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिभुज और भी है। अब आते हैं इसमें त्रिभुज और कहां रह गया जो हमें नहीं दिखा, तो वो त्रिभुज मैं बताता हूं क्या हुआ है। जब कभी किसी त्रिभुज के 3 पॉइंट, ये 3 कॉर्नर, अगर 3 कॉर्नर मिल जाते हैं, तो याद रखना 3 कॉर्नर से एक सबसे बड़ा त्रिभुज और बनेगा। तो 3 कॉर्नर से सबसे बड़ा और बनेगा, तो ये वाला यहां और बन गया। अब ये अगर बना है, तो इसका मतलब है फिर इधर से इधर वाला ये भी और बनेगा, क्योंकि 3 कॉर्नर इधर भी मिल रहे हैं। तो 3 कॉर्नर कभी भी मिल जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान ना, 3 कॉर्नर मिलने से एक बड़ा ये बनता है ना, एक बड़ा ये बनता है, तो इसके अंदर 2 बड़े बड़े और आ जाते हैं, और 2 बड़े बड़े अगर और आएंगे, तो 22 और 2 कितने हो जाते हैं इसके अंदर? 24। कितने हुए दोस्तों? 24 त्रिभुज बनते हैं इसमें। अब एक पैटर्न आपको मैं बताऊं, तो एक पैटर्न रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है, ठीक है। कैसे क्या है देखो, अगर मैं आपको इससे पहले एक छोटा और बना के देता, ये वाला, और अब आपसे पूछता बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें और इससे पहले जो पढ़ाया मैंने, इसमें फर्क क्या है? इसमें देखो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये लाइन आपस में टच नहीं हो रही थी, तो आपस में अगर टच नहीं है तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 18 है। लेकिन जैसे ही मैं आगे ले जाके अगर इधर की लाइन और इधर की लाइन को टच करूं, तो ये इस एक ही कॉर्नर पे मिलती है, और अगर एक ही कॉर्नर पे मिलती है, तो इसलिए क्या हो रहा है, एक ही कॉर्नर पे मिलने की वजह से ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाता है, तो इसलिए ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इस लाइन की वजह से कितने हैं? 4, इस लाइन की वजह से कितने हैं? 4, लेकिन ये दोनों लाइन एक साथ मिलने से एक बड़ा और बन गया। तो 10 तो स्टार के इसके अंदर, ठीक है, यहां लिख देता हूं, 10 स्टार के, 4 और 4 2 ये, और एक बड़ा वाला, मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज है दोस्तों? 19 है। और अब मैंने जब इधर क्या किया है, अब इधर एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये ना, तीसरी लाइन ये मिला दी, तो 4 इसके थे, 4 इसके थे, 4 इसके थे, तो ये 4 4 4 10 स्टार के, और बड़ा कितना? तो एक बड़ा ये बना, एक बड़ा ये बना, तो इसलिए यहां 2 ऐड हो गए। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके सामने अगर क्लियर हो गया हो, तो अब आप इसमें देखो, इस वाले में मैं मिला रहा हूं यहां से यहां तक 1, यहां से यहां मिला रहा हूं 2, यहां से यहां मिला रहा हूं 3, यहां से यहां मिला रहा हूं 4। अब मैंने 4 लाइन मिला दी। अब बता दो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसमें कितने त्रिभुज है। स्पीड बढ़ाना, कमेंट बॉक्स में मैं अवेलेबल हूं, आपको बता दूंगा मैं सही गलत क्या है, आप तो बस जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करो, ठीक है। चैट में जाओ और लाइव चैट में इसमें कमेंट करो। तो कितने हैं? तो ये लाइन, ठीक है, आपका आंसर जल्दी आ जाना चाहिए मेरे से, ठीक है। ये लाइन 4, यहां से ये लाइन 4, यहां से ये लाइन, ये हो गए 4, यहां से ये लाइन, इसके कितने हो गए? 4 हो गए सबके 4। उसके बाद अब एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा लेंगे तो जब यहां से यहां वाला एक एक्स्ट्रा, फिर यहां से इधर वाला ये एक एक्स्ट्रा, फिर यहां से इधर वाला ये एक एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कितने बने, 3 एक्स्ट्रा बने। तो यहां से 10 तो पहले से थे, 4 बार 16 ये हो गए, 3 एक्स्ट्रा और बन गए। तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 29। कितने त्रिभुज, 29 त्रिभुज हो चुके हैं। क्लियर हुआ। एक ही स्टार से देख लो, मैंने इतनी वैरायटी बना दी है कि एक ही स्टार को चाहे जैसा डायग्राम बना के आपको दे दे, आपका डायग्राम कभी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सबसे बड़ा डायग्राम कि सबसे बड़ा क्या है, वो भी आपको पता ही है सबसे बड़ा डायग्राम क्या होने वाला है। तो अब आप मुझे आंसर कमेंट करके बताओगे। वो मैं बना रहा हूं, यहां से यहां ये लाइन मिला दी 1, ये लाइन मिला दी 2, यहां से यहां लाइन मिला दी 3, यहां से यहां लाइन मिला दी 4 और यहां से यहां लाइन मिला दी 5। अब मैंने पूरा जो डायग्राम है उसको पैक कर दिया है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करिए और बताइए कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। अब आते हैं आगे कि आपको मैंने कल वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 डायग्राम दिए थे, जिसका आंसर मैंने बोला था कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो वो डायग्राम कौन से हैं, उसमें पहला डायग्राम ये वाला है और इस डायग्राम के लिए मैंने आपको बोला था कि इसमें कितने त्रिभुज है ये मुझे बताने हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो क्या करना था मैं आपको पॉइंट समझाता हूं। देखो, यहां से मैंने आपको पहला जो वीडियो है उस वीडियो में कुछ ऐसा सिखाया था कि अगर इस तरह से कहीं पर भी क्रॉस हो तो क्रॉस होने पर त्रिभुज बनते हैं कितने, 8। यहां पर भी क्रॉस है तो कितने बन गए, 8। और क्रॉस क्रॉस 2 क्रॉस जब मिलते हैं तो जॉइंट पे और कितने बनते हैं, 2। एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, तो जॉइंट पे कितने बनते हैं, 2। ठीक है, अब एक पॉइंट समझना, ये जो जॉइंट पे 2 बनते हैं वो कहां से बने, तो जॉइंट पे जो 2 बने हैं वो कैसे बने, तो यहां से सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन की वजह से यहां से यहां का एक त्रिभुज आपका बनता है और इस सीधी लाइन की वजह से यहां से ये त्रिभुज और बनता है। तो इसका मतलब हुआ क्रॉस के 8, क्रॉस के 8 और ये सीधी लाइन की वजह से 2 और बने। अब मैं आता हूं इधर, अगर मैं इसको पकड़ के सेंटर से ऐसे खींच लेता हूं, तो पकड़ के सेंटर से अगर ऐसे खींचूंगा तो वो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ये वाला। तो सेंटर से पकड़ खींचा है, बाकी देखो क्रॉस के क्रॉस, क्रॉस के क्रॉस से सेंटर ऐसा आ गया है। इससे क्या हुआ कि जो सीधी लाइन बन रही थी ये वाली, वो सीधी लाइन आपकी यहां से गायब हो चुकी है। तो अब यहां पर सीधी लाइन नहीं है, तो सीधी लाइन नहीं है तो समझना क्रॉस की वजह से यहां क्रॉस तो है ही है, क्रॉस के 8 बनेंगे, यहां से यहां क्रॉस है ये 8 बनेंगे, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16। लेकिन सीधी लाइन नहीं है इसलिए अब आपका जॉइंट वाला नहीं बनेगा। तो जॉइंट वाला अगर नहीं बनेगा तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। तो कल वाला पहले डायग्राम का आंसर तो है 16 और दूसरा डायग्राम की बात करते हैं। एक डायग्राम मैंने आपको ये दिया था कि इस वाले में कितने त्रिभुज है वो गिन के बताओ, तो इसमें कितने हैं वो गिन के बताना था और मैंने तो आपको तरीका बताया था, क्या करना था, गिनती लिखनी थी, 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिखनी थी और फिर इधर इधर आगे बढ़ाना था। मतलब 1 यहां लिखा है तो 2 3 4, 2 यहां लिखा है तो 3 4 5, 3 लिखा है तो 3 4 5 6, 4 लिखा है तो 4 5 6 7 ऐसे, और फिर इनको प्लस करना था। 1 2 3 4 को जोड़ते हो तो 10 आता है, 2 + 3 5, 5 5 10, 10 और 4 14, यहां से 14 आता है। फिर 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, यहां से 18 आया। फिर इसको जोड़े तो 4 5 9, 9 6 15, 15 7, ये 15 7 हो गया 22 ऐसे। अब इन सबको एक साथ प्लस कर लो तो 22 और 18 हो गया 40, 40 और 10, 40 और 10 कितना 50, 50 और 10 60 और 4 ये कितना हो गया 64। मतलब इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज थे दोस्तों, 64 त्रिभुज थे। ये 2 आपको मैंने होमवर्क दिए थे, वो होमवर्क, मेरा होमवर्क तो पूरा हो चुका है। आप अगर करते तो आपको भी समझ में आ जाता, जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको त्रिभुज गिनने की ट्रिक समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए, और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। त्रिभुज गिनना अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और पढ़ना है जिसमें त्रिभुज गिनना मैं आपको आगे और सिखाऊंगा, लेकिन एक ही दिन सारी खिचड़ी मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कल सेम टाइम
8 बजे। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ्स अगर आपके है तो मैथ्स का वीडियो आता है रोज 9 बजे मेरे दूसरे चैनल पे er.नरेश प्रजापत। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि मैथ्स की क्लास 9 बजे उस चैनल पे आती है और रीजनिंग की क्लास यहां पर 8 बजे आती है। और शॉर्ट ट्रिक का मेरा एक अलग से चैनल है जिसपे मैथ्स की सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक दिन में 2-2, 3-3 आती है। एक ही दिन की 2-2, 3-3 शॉर्ट ट्रिक पढ़ाता हूं। उसका भी टाइम फिक्स है। उस चैनल पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और तीनों चैनल की लिंक दे रखी है, बस वहां पर जाके आप क्लिक करो और चैनल तक पहुंच जाओ। ठीक है, बाकी तो आप सब जानते हो, सब समझदार हो। मिलते हैं कल सेम टाइम पे।